Locho, let's see the question. A copper ball of density 8.6 gram per centimeter cube, comma 1 centimeter in diameter is immersed in the oil of density 0.8 gram per centimeter cube. If the ball remains suspended in oil in a uniform electric field of intensity 36,000 न्यूटन पर कूलम, दैट मीन्स वो कैसी है, सस्पेंडेड है, यानी वो ना नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, और किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वहां पे, किधर, एक्टिंग इन अपवर्ड डायरेक्शन. What is the charge on the ball? So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the ball is remain suspended so the net force on the ball, on the copper ball, will be 0. कितना होगा, 0 होगा. तो यहाँ पे हम देखें बॉल के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है. तो अगर हम एक बॉल का एक एफवीडी बनाए, दैट मीन्स फ्री बॉडी डायग्राम, तो इस बॉल का मास हमने मान लिया कितना है, m है. ठीक है, तो इस पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा होगा जो कि इक्वल होगा इसके वेट के, दैट मीन्स mg के. इस पर एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा हमारा, कौन सा वाला, ड्यू टू द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, दिस इज द अपथ्रस्ट, u मान लेते हैं इसको. और एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा हमारा, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स, जिसको हम एफ ई मान लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमसे बोल रखा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, इधर ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई ऑफ वेक्टर. तो उसी में डाउनवर्ड गिर रहा है, तो इस पे कितने, 3 फोर्स हो गए, एक अपथ्रस्ट, एक mg और एक कौन सा, fe. तो हमें गिवन है वो देख लेते हैं. वी हैव गिवन, हमें बॉल की रेडियस गिवन है, सॉरी डायमीटर गिवन है. डायमीटर कितना है, 1 सेंटीमीटर. कितना डायमीटर देखा, 1 सेंटीमीटर. तो इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. दिस इज d इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 ऑफ मीटर. और इसकी अगर रेडियस निकाला तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर अपॉन 2, दैट इज 1/2 ऑफ 10 टू द पावर माइनस का 2 ऑफ मीटर. और हम कह सकते हैं रेडियस इक्वल हो जाएगा यहाँ पे 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3 ऑफ मीटर. ये रेडियस हो गया. डेंसिटी और गिवन है, डेंसिटी ऑफ कॉपर. कॉपर की डेंसिटी आपको कितनी गिवन है, कॉपर बॉल ऑफ डेंसिटी 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर की, तो 8.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. इसको अगर आप ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा कितने का, 10 टू द पावर 3 का. दिस बिकम्स किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ऐसी डेंसिटी अगर हम निकालें किसकी, ऑयल की, तो ऑयल की डेंसिटी कितनी हो जाएगी हमारी, 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है. 0.8 इंटू 10 टू द पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. इसके अलावा आपको क्या गिवन है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है. इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू कितना है आपका, इट इज 36,000, इट इज 36,000 न्यूटन पर कूलम. बस आपसे पूछा गया, चार्ज पूछा है किस पर, ये जो बॉल है इस पर क्या एक चार्ज है, क्या, क्यू. ये चार्ज आपसे क्यू पूछा है, तो जिसकी वजह से पे क्या फोर्स लग रहा होगा, एफ ई. तो सभी फोर्सेस देख लेते हैं. तो इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में हमारे कौन से, ये दो फोर्स U और Fe विल बी इक्वल टू व्हाट, mg. तो U अपथ्रस्ट प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, m ऑफ g, मास ऑफ द बॉडी. तो अपथ्रस्ट इसके इक्वल होता है भाई आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मिडीज प्रिंसिपल. आर्किमिडीज प्रिंसिपल से आपका अपथ्रस्ट हमारा इक्वल होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी. तो यहां पे हमारा ये भी क्या हो जाएगा, mg, लेकिन ये हो जाएगा m डैश ऑफ g, है ना, प्लस fe इक्वल्स टू mg, जहां m डैश क्या है, मास ऑफ लिक्विड यानी कि ऑयल, ऑयल मान लेते हैं इसको. ठीक है, तो यहां से fe क्या हो जाएगा, fe हमारा हो जाएगा यहां से QE. तो यहां से fe को एक साइड करते हैं, fe इक्वल्स टू हो जाएगा mg
माइनस का एम डैश जी, तो यहाँ से जी कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले इसको एफ को लिख देंगे क्यू इंटू ई। यहाँ मास, मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी किसकी, क्योंकि ये बॉडी का है तो ये कॉपर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर इंटू जी माइनस ये डेंसिटी किसकी हो जाएगी, ऑयल की, और ये वॉल्यूम बॉल का ही वॉल्यूम होगा, क्योंकि जितना वॉल्यूम की बॉल है उतना ये क्या करेगा, लिक्विड डिस्प्लेस करेगा। तो यहाँ हो जाएगा ये जी, यहाँ कॉमन आ जाएगा, दैट मीन्स क्यू ई इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा रो ऑफ कॉपर माइनस रो ऑफ ऑयल इंटू वी इंटू जी। तो यहाँ से इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो ये क्यू अपनी जगह पर, इसकी वैल्यू कितनी है 36 ऑफ 1000। कॉपर की डेंसिटी, कॉपर की डेंसिटी कितनी आई हमारी 8.6 10 टू द पावर 3, दैट मीन्स 8.6 इंटू 10 टू द पावर 3 माइनस इसकी थी 0.8 इंटू 10 टू द पावर कितना 3। वॉल्यूम, वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है हमारा, आर हमने अभी भी कैलकुलेट किया था कितना 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 3, दैट मीन्स 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 का होल क्यूब। और जी की वैल्यू कितनी है, मान लिया 10 है। यहाँ ये एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे जब माइनस करेंगे आप इसको तो दिस बिकम 7.8, कितना बचेगा 7.8। तो ये हमारा हो जाएगा क्यू इंटू 3600 इज इक्वल टू, ये हमारा बच जाएगा कितना 7.8 इंटू कितना 10 टू दी पावर 3 इंटू ये यहाँ पे बच रहा है हमारा 4/3, दैट मीन्स 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू यहाँ हो जाएगा 5 का, तो 5 का क्यूब यहाँ पे हो जाएगा 125 इंटू 10 टू दी पावर, और इसका क्यूब आ जाएगा 10 माइनस 10 माइनस 9 माइनस ऑफ 9। तो यहाँ से हम q इंटू 3600 इक्वल्स टू इस 3 का डिवाइड कर सकते हैं 7.8 में, तो ये चला जाएगा 3 2 6 है ना, और 3 6 18 2.6। सो दिस बिकम्स 2.6 इंटू 4 इंटू 3.4 इंटू 125। तो यहाँ से पावर को एडजस्ट अगर की जाए तो 10 टू दी पावर माइनस 9 और 3 कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर हो जाएगा 6, ये भी किसका माइनस का। तो यहाँ से Q इक्वल आ जाएगा कितना, ये इन सबका अगर मल्टीप्लाई किया जाए इन तीनों का चारों का तो ये हमारा आ जाएगा 4082 देन 4082 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे 36 ऑफ 100 इंटू 10 टू दी पावर हो जाएगा माइनस का 6। तो यहाँ से अगर हम इसको डिवाइड करें देन वी विल गेट 1.13 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 6 ऑफ कूलम। और हम क्या कह सकते हैं Q इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1.13 ऑफ माइक्रो कूलम। ये आएगा किसका, प्लस का, क्यों, क्योंकि ये बॉल पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है ऊपर, और नेट फील्ड इसका कहाँ, नेट फोर्स कहाँ रहा होगा नीचे, इसको ये एफ क्या करेगा बैलेंस करेगा। तो इसका फोर्स कहाँ रहेगा ऊपर, क्योंकि इस पर चार्ज कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, तो इसका चार्ज आएगा पॉजिटिव 1.13 ऑफ कूलम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।